हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम ओम प्रकाश। आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए। कौन सा? फ्रेजल वर्ब। ये किसके योग से तैयार किया जाता है? वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, वर्ब प्लस एडवर्ब के योग से इसको तैयार किया जाता है। एक एक आपके सामने लेके आए। सबसे पहले लेके आए थे ब्रेक की, उसके बाद ब्रिंग की, उसके बाद कैरी की। हमने कहा इसको जब हम इसके वाक्य बनाते हैं इसके लिए हमें टेंसेस का ज्ञान, मॉडल्स का ज्ञान और वर्ब कितनी प्रकार की होती है, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, हमें इनका पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं इसके अंदर आज हम कम से बढ़ने वाली, तो कम ऑफ, इससे जो बनने वाली, जिसका अर्थ क्या है? संपन्न होना, किसी से अलग होना या टूट जाना, जिसका हिंदी में अर्थ निकलता है। हम सेंटेंस को पढ़ते हैं। द फंक्शन, उसका ब्लैंक द नेक्स्ट मंडे। जितने भी कार्यक्रम किए जाते हैं वो भावी नियोजित कार्यक्रमों के साथ किए जाते हैं। यानी भावी नियोजित कार्यक्रमों में किसका, कौन से टेंस का प्रयोग होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। तो हम उसमें देखेंगे जब इसका इंडेट निकलेगा तो वो कौन से टेंस में निकलेगा? वो फ्यूचर के अंदर निकलेगा। जब इसका इंडेट निकलेगा तो कौन से निकलेगा? फ्यूचर के अंदर निकलेगा। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर फंक्शन क्या है? एक वचन है। तो एक इस टेंस में क्या होता है? वचन के साथ एस एस का प्रयोग किया जाता है। तो आप देखेंगे हमें इसमें पहले लिखेंगे कम। अब कम ले हमने लिख दिया। इसमें जब आप देखेंगे ये पहले से ही उपस्थित है तो हम क्या करेंगे? इसमें एस और जोड़ देंगे। उसमें बाद में क्या लगा देंगे? ओप। ओप क्या हमारी प्रीपोजिशन है। दोनों को साथ में जोड़ने से कौन सा टॉपिक तैयार होता है? फ्रेजल वर्ब। तो इन दोनों का हम अर्थ साथ में लेंगे। अब इसका इंडियट देखते हैं। द फंक्शन कम्स ऑफ द नेक्स्ट मंडे। इसमें लगे कार्यक्रम, कार्यक्रम अगले सोमवार को संपन्न होगा। यानी जो इसका इंडियट निकल रहा है वो कौन सा टेंस निकल रहा है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस निकल रहा है। और जब इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे तो इंग्लिश में इसका कौन सा होगा? हिंदी से इंग्लिश में तो वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। टेंस पढ़ें तो आपकी इसकी कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा। इस प्रकार का वाक्य आपने देख लिया तो फिर आप आगे से बना देंगे। उसी प्रकार जैसे हम बोलते हैं कि प्रधानमंत्री कल जयपुर आएगा, तो वो भी क्या है? जैसे पहले से प्लानिंग की जाती है, और जो पहले से प्लानिंग की जाती है भावी नियोजित कार्यक्रमों के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं इसके अंदर व्हेन आई वाज सर्विंग वाटर टू द गेस्ट द हैंडल ऑफ द ओल्ड जग। अब इसमें देखेंगे इस यानी कार्य को पहले अंजाम दे दिया था, और जो पहले अंजाम दे दिया जाता है वो कौन सा टेंस रहता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहता है। उसमें क्या आती है? क्रिया की सेकंड फॉर्म। तो हम पहले क्या करेंगे? क्रिया की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। कम की क्या हो जाएगी? केम। उसमें क्या लगा देंगे? ओ। अब इस बार इसका हम अर्थ क्या लेंगे? यानी टूट जाना लेंगे। इसका अर्थ क्या लेंगे? टूट जाना। तो बोल रहा है कि जब मैं अतिथियों को पानी परोस रहा था, द हैंडल ऑफ द ओल्ड जग, यानी पुराने जग का हैंडल टूट गया था। तो कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यानी जो कार्य उसमें हो गया था पहले, था, थी, थे। तो इसका अर्थ होता है। अब हम हमारे जो सेकंड नंबर के उसको देखेंगे कम राउंड, जिसका अर्थ है पुनः होश में आना। अब इसके हम अंदर देखेंगे कि ही हैज नॉट येट, कि इसके बाद दे रखा ब्लैंक फ्रॉम द। अब हमें आगे वाली मीनिंग दे रखी है इनिथियल। सबसे पहले हैज दे दिया। इसमें हमें हैज और हैव के साथ क्या आती है? क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कम। तो हम पहले क्या लिख देंगे? कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, तो हम कम लिख देंगे। सेकंड फॉर्म केम होती है। फर्स्ट फॉर्म कम होती है, सेकंड केम, और कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। उसके बाद हम क्या लगा देंगे इसमें? राउंड। अब दोनों का अर्थ साथ में लेंगे, जिसका अर्थ है पुनः होश में आना। तो ये बोल रहा है ही हैज नॉट येट कम राउंड फ्रॉम द इंथेसिस, जिसका अर्थ होश में आना। उसने कहा कि वह अभी तक बेहोशी से होश में नहीं आ चुका है। यानी आ चुका, तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हम ध्यान देंगे कि दूसरा सेंटेंस हमारा द पेशेंट बिलीव्स में कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो उसमें क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो कम की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? कम ही होती है। हम कम लिख देंगे। उसके बाद में क्या लगा देंगे? राउंड। उसके बाद हम लगा देंगे राउंड। तो इसका अर्थ हो जाएगा रोगी जल्दी होश में आ जाएगा। उसी प्रकार देखते हम कम अबाउट, जिसका अर्थ होता है होना या गठित होना। तो हमने क्या था कि इसका जो हम किसके योग से तैयार होती है? वर्ब प्लस प्रीपोजिशन के योग से इसको तैयार किया जाता है। अब इसे हम देखते हैं, वाक्य को देखते हैं। हाउ डिड दिस इविल इवेंट। अब देखो उसमें डिड दिया गया, डिड दिया गया तो उसमें कौन सा टेंस है?
पास्ट इंडेफिनिट टेंस और डिड के साथ हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो हम पहले क्या करते हैं, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। कम की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, कमी होती है, तो हम कम लिख देते हैं। उसके बाद में अबाउट। अब इन दोनों का अर्थ क्या होता है, घटित होना। तो ये बोल रहा है कि हाउ डिड दिस इविल इवेंट कम अबाउट। ये बोल रहा है कि ये बुरी घटना कैसे घटित हुई थी, तो हमें टेंस के अनुसार पता लग जाएगा। उसी प्रकार ये देखते हैं, आई कैन नॉट टेल यू हाउ इट, उसका ब्लैंक दे रखा है। ये बोल रहा है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता ये कैसे घटित हुआ था, यानी पहले ये घटना घटित हो गई थी। इसमें क्या आएगी, क्रिया की सेकंड फॉर्म। तो इसमें देखते हैं हम क्रिया की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम। कम की जो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, केम, तो हमने लिख दिया इसके अंदर केम। उसके बाद में क्या लगा देंगे, अबाउट। इसमें कार्य को पहले अंजाम दे दिया गया था। तो यदि कार्य को पहले अंजाम दे दिया गया तो उसमें कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसी प्रकार देखते हैं, ये है वो आपको बनाना था चेंज, उसका ब्लैंक दे रखा सडनली। टेंस को पहचान कर आपको उसके अंदर फिल करना है। एग्जाम्पल बड़ा ही शानदार है, आप इसको फिल करेंगे। उसी प्रकार क्या है आगे वाली हमारी, कम डाउन अपॉन, जिसका अर्थ है सजा देना। वैसे सजा देना होता है पनिशमेंट, लेकिन पनिशमेंट मीनिंग का हम यहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकते। हमें क्या करना है, फ्रेजल वर्ब का। ये बोल रहा है योर ऑफिसर विल, ये विल आती है कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो उसमें क्या आती है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो हम क्या लिखेंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म कम की क्या होती है, कम। हमें लिखते हैं कम डाउन, हमें जो दे रखा है वो वैसा वैसा आगे बोलेगा अपॉन, कम डाउन अपॉन, जिसका अर्थ क्या है, इन तीनों का अर्थ क्या होता है, सजा देना। तो हम इस वाक्य का अर्थ देखते हैं, योर ऑफिसर विल कम डाउन अपॉन यू फॉर योर केयरलेसनेस। तो उसने बताया कि तुम्हारे अफसर तुम्हारी लापरवाही के लिए तुम्हें सजा देंगे। तो इसका इंडियट हो गया इस बात। इसी प्रकार ये एग्जाम्पल आपके लिए, योर टीचर है जिसमें कौन सा टेंस है उसके अनुसार आपको क्या करना है, फिल करना है। जैसे योर टीचर है ब्लैंक दे रखा यू फॉर योर मिस्टेक। अब इसमें टेंस को पहचान के आपको लिखना है। इसमें हैज दे रखा है, तो हैज और हैव के साथ जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है, बाकी वैसा वैसा जो डाउन और अपन तो वैसी वैसी भरी जाएगी। उसी प्रकार हम आगे वाले देखते हैं, कम इन, जिसका अर्थ है प्रयोग में आना या फैशन में आना। तो हम इस वाक्य को अनुसार देखेंगे। इस वाक्य में द कस्टम ब्लैंक विथ द ब्रिटिश रूल, यानी ये कार्य पहले पूर्ण हो गया था। यदि कोई कार्य पहले पूर्ण हो जाता तो उसमें कौन सा टेंस रहता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। मैंने कहा टेंस का ज्ञान अति आवश्यक है। तो उसमें क्या आ जाएगी, क्रिया की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, क्रिया की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी हमारी, केम आ जाएगी। उसमें क्या लगाते हैं, इन। तो ये बोल रहा है कि रिवाज इन विथ द ब्रिटिश रूल, रिवाज ब्रिटिश शासन का नियम था तब से ही फैशन में आ गया था या प्रयोग में आ गया था। ये जो एग्जाम्पल है द बॉय हैज, ये आपको पढ़ना टेंस के अनुसार। बहुत ही शानदार टॉपिक था, बहुत ही इंटरेस्ट टॉपिक। और इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज ओम प्रकाश। आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेके कौन सा, फ्रेजल वर्ब। ये किसके योग से तैयार किया जाता है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, वर्ब प्लस एडवर्ब के योग से इसको तैयार किया जाता है। एक एक आपके सामने लेके, सबसे पहले लेके आए थे ब्रेक की, उसके बाद ब्रिंग की, उसके बाद कैरी की। हमने कहा इसको जब हम इसके वाक्य बनाते हैं इसके लिए हमें टेंसेस का ज्ञान, मॉडल्स का ज्ञान और वर्ब कितनी प्रकार की होती है, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, हमें इनका पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं इसके अंदर आज हम कम से बनने वाली, तो कम ऑफ, इससे जो बनने वाली, जिसका अर्थ क्या है, संपन्न होना, किसी से अलग होना या टूट जाना, जिसका हिंदी में अर्थ निकलता है। हम सेंटेंस को पढ़ते हैं, द फंक्शन, उसका ब्लैंक द नेक्स्ट मंडे। जितने भी कार्यक्रम किए जाते हैं वो भावी नियोजित कार्यक्रमों के साथ किए जाते हैं। यानी भावी नियोजित कार्यक्रमों में किसका, कौन से टेंस का प्रयोग होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। तो हम उसमें देखेंगे जब इसका इंडेट निकलेगा तो वो कौन से टेंस में निकलेगा, वो फ्यूचर के अंदर निकलेगा। जब इसका इंडेट निकलेगा तो कौन से निकलेगा, फ्यूचर के अंदर निकलेगा। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर फंक्शन क्या है, एक वचन है। तो एक इस टेंस में क्या होता है, वचन के साथ एस एस का प्रयोग किया जाता है। तो आप देखेंगे हमें इसमें पहले लिखेंगे कम। अब कम ले हमने लिख दिया, इसमें जब आप देखेंगे ये पहले से ही उपस्थित है तो हम क्या करेंगे, इसमें एस और जोड़ देंगे। उसमें बाद में क्या लगा देंगे, ओप। ओप क्या हमारी प्रीपोजिशन है, दोनों को साथ में जोड़ने से कौन सा टॉपिक तैयार होता है, फ्रेजल वर्ब। तो इन दोनों का हम अर्थ साथ में लेंगे। अब इसका इंडियट देखते हैं,
द फंक्शन कम्स ऑफ द नेक्स्ट मंडे। इसमें लगे कार्यक्रम अगले सोमवार को संपन्न होगा। यानी जो इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है वो कौन सा टेंस निकल रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस निकल रहा है। और जब इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे तो इंग्लिश में इसका कौन सा होगा, हिंदी से इंग्लिश में तो वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। टेंस पढ़ें तो आपकी इसकी कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा। इस प्रकार का वाक्य आपने देख लिया तो फिर आप आगे से बना देंगे। उसी प्रकार जैसे हम बोलते हैं कि प्रधानमंत्री कल जयपुर आएगा, तो वो भी क्या है, जैसे पहले से प्लानिंग की जाती है, और जो पहले से प्लानिंग की जाती है भावी नियोजित कार्यक्रमों के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं इसके अंदर, व्हेन आई वाज सर्विंग वाटर टू द गेस्ट द हैंडल ऑफ द ओल्ड जग। अब इसमें देखेंगे इसे यानी कार्य को पहले अंजाम दे दिया था, और जो पहले अंजाम दे दिया जाता है वो कौन सा टेंस रहता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहता है। उसमें क्या आती है, क्रिया की सेकंड फॉर्म। तो हम पहले क्या करेंगे, क्रिया की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, कम की क्या हो जाएगी, केम, उसमें क्या लगा देंगे, ओ। अब इस बार इसका हम अर्थ क्या लेंगे, यानी टूट जाना लेंगे। इसका अर्थ क्या लेंगे, टूट जाना। तो बोल रहा है कि जब मैं अतिथियों को पानी परोस रहा था, द हैंडल ऑफ द ओल्ड जग, यानी पुराने जग का हैंडल टूट गया था। तो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी जो कार्य उसमें हो गया था पहले, था, थी, थे। तो इसका अर्थ होता है, अब हम हमारे जो सेकंड नंबर के उसको देखेंगे, कम राउंड, जिसका अर्थ है पुनः होश में आना। अब इसके हम अंदर देखेंगे कि ही हैज नॉट येट, कि इसके बाद दे रखा ब्लैंक फ्रॉम द। अब हमें आगे वाली मीनिंग दे रखी है इनिथियसिएजा, और इनिथियसिएजा जिसका अर्थ है होश में आना। तो अब हम ध्यान देंगे इसके अंदर, सबसे पहले हैज दे दिया, इसमें हमें हैज और हैव के साथ क्या आती है, क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम। तो हम पहले क्या लिख देंगे, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, तो हम कम लिख देंगे। सेकंड फॉर्म केम होती है, फर्स्ट फॉर्म कम होती है, सेकंड केम, और कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। उसके बाद हम क्या लगा देंगे इसमें, राउंड। अब दोनों का अर्थ साथ में लेंगे, जिसका अर्थ है पुनः होश में आना। तो ये बोल रहा है, ही हैज नॉट येट कम राउंड फ्रॉम द इंथेसिएज, जिसका अर्थ होश में आना। उसने कहा कि वह अभी तक बेहोशी से होश में नहीं आ चुका है, यानी आ चुका। तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हम ध्यान देंगे कि दूसरा सेंटेंस हमारा पेशेंट बिलीव्स में कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो उसमें क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो कम की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, कम ही होती है, हम कम लिख देंगे। उसके बाद हम क्या लगा देंगे, राउंड। उसके बाद हम लगा देंगे राउंड। तो इसका अर्थ हो जाएगा, रोगी जल्दी होश में आ जाएगा। उसी प्रकार देखते हम कम अबाउट, जिसका अर्थ होता है होना या गठित होना। तो हमने क्या था कि इसका जो हम किसके योग से तैयार होती है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन के योग से इसको तैयार किया जाता है। अब इसे हम देखते हैं, वाक्य को देखते हैं, हाउ डिड दिस इविल इवेंट। अब देखो उसमें डिड दिया गया, तो उसमें कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और डिड के साथ हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो हम पहले क्या करते हैं, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। कम की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, कम ही होती है, तो हम कम लिख देते हैं। उसके बाद में अबाउट। अब इन दोनों का अर्थ क्या होता है, घटित होना। तो ये बोल रहा है कि हाउ डिड दिस इविल इवेंट कम अबाउट। ये बोल रहा है कि ये बुरी घटना कैसे घटित हुई थी। तो हमें टेंस के अनुसार पता लग जाएगा। उसी प्रकार ये देखते हैं, आई कैन नॉट टेल यू हाउ इट, उसका ब्लैंक दे रखा है। ये बोल रहा है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता ये कैसे घटित हुआ था, यानी पहले ये घटना घटित हो गई थी। इसमें क्या आएगी, क्रिया की सेकंड फॉर्म। तो इसमें देखते हैं हम, क्रिया की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम। कम की जो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, केम। तो हमने लिख दिया इसके अंदर केम। उसके बाद में क्या लगा देंगे, अबाउट। इसमें कार्य को पहले अंजाम दे दिया गया था। तो यदि कार्य को पहले अंजाम दे दिया गया तो उसमें कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसी प्रकार देखते हैं, ये है वो आपको बनाना था चेंज, उसका ब्लैंक दे रखा सडनली। टेंस को पहचान कर आपको उसके अंदर फिल करना है। एग्जाम्पल बड़ा ही शानदार है, आप इसको फिल करेंगे। उसी प्रकार क्या है आगे वाली हमारी, कम डाउन अपॉन, जिसका अर्थ है सजा देना। वैसे सजा देना होता है पनिशमेंट, लेकिन पनिशमेंट मीनिंग का हम यहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकते। हमें क्या करना है, फ्रेजल वर्ब का।
ये बोल रहा है योर ऑफिसर विल, ये विल आती है कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो उसमें क्या आती है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, तो हम क्या लिखेंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म कम की क्या होती है, कम, हम लिखते हैं कम डाउन, हमें जो दे रखा है वो वैसा वैसा आगे बोलेगा अपॉन, कम डाउन अपॉन, जिसका अर्थ क्या है, इन तीनों का अर्थ क्या होता है, सजा देना। तो हम इस वाक्य का अर्थ देखते हैं, योर ऑफिसर विल कम डाउन अपॉन यू फॉर योर केयरलेसनेस। तो उसने बताया कि तुम्हारे अफसर तुम्हारी लापरवाही के लिए तुम्हें सजा देंगे। तो इसका इंडियट हो गया इस बात। इसी प्रकार ये एग्जाम्पल आपके लिए, योर टीचर है जिसमें कौन सा टेंस है उसके अनुसार आपको क्या करना है, फील करना है। जैसे योर टीचर है ब्लेम दे रखा यू फॉर योर मिस्टेक, अब इसमें टेंस को पहचान के आपको लिखना है, इसमें हैज दे रखा है तो हैज और हैव के साथ जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है, बाकी वैसा का वैसा जो डाउन और अपन तो वैसी वैसी भरी जाएगी। उसी प्रकार हम आगे वाले देखते हैं, कम इन जिसका अर्थ है प्रयोग में आना या फैशन में आना। तो हम इस वाक्य को अनुसार देखेंगे, इस वाक्य में द कस्टम ब्लैंक विथ द ब्रिटिश रूल, यानी ये कार्य पहले पूर्ण हो गया था। यदि कोई कार्य पहले पूर्ण हो जाता तो उसमें कौन सा टेंस रहता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। मैंने कहा टेंस का ज्ञान अति आवश्यक है, तो उसमें क्या आ जाएगी, क्रिया की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, क्रिया की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, हमारी केम आ जाएगी। उसमें क्या लगा देंगे, इन। तो ये बोल रहा है कि रिवाज ब्रिटिश शासन का जो नियम था उस समय ही ये प्रयोग में आ गए थे। ठीक है, वो बोल रहा है कि जो द कस्टम केम इन विथ द ब्रिटिश रूल, रिवाज ब्रिटिश शासन का नियम था तब से ही फैशन में आ गया था या प्रयोग में आ गया था। ये जो एग्जाम्पल है द बॉय हैज, ये आपको पढ़ना टेंस के अनुसार बहुत ही शानदार टॉपिक था, बहुत ही इंटरेस्ट टॉपिक, और इसको सब्सक्राइब